बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। शाम का समय है और हाथों में गर्मा गर्म चाय की प्याली, तो क्यों ना चाय की चुस्कियों के साथ हम अपनी बातों का सिलसिला जारी करें। चलिए सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के दुधारू मवेशी पालक केसीसी से जुड़कर ले सकते हैं कर्ज का लाभ। राज्य में पखिया सेम की खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पुषा A4। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के दुधारू मवेशी पालकों को मवेशियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से दुधारू मवेशी पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की योजना है। इस योजना के तहत राज्य के दुधारू मवेशी पालक 2, 5 या 10 दुधारू मवेशी पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के दुधारू मवेशी पालक जिला गव्य विकास कार्यालय से अविलंब संपर्क करें। ICAR नई दिल्ली देश भर के 12 शोध केंद्रों के माध्यम से फसलों में बहु परीक्षण, आकलन एवं विस्तारीकरण का कार्यक्रम चला रहा है। इन फसलों में एक प्रमुख दलहनी फसल पखिया सेम है, जिसकी खेती झारखंड के जनजातीय किसानों द्वारा कम और सीमित क्षेत्र में की जाती है। राज्य के खूंटी और देवघर जिला में इसकी खेती प्रचलित है। ICAR के सौजन्य से BAU के अनुवंशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग में इस फसल की नेटवर्क शोध परियोजना की स्वीकृति दी है। इस दिशा में चालू खरीफ मौसम में झारखंड में पखिया सेम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के किसान आम फल की तोड़ाई में परिपक्वता का ध्यान जरूर रखें। आम फल पका है या नहीं, पहले इसकी जांच परख कर लें, तभी तोड़ाई करें और पैकिंग करके बाजार भेजें। गुणवत्ता अच्छी होगी तो अच्छी कीमत मिलेगी। आम फल की तोड़ाई में इस बात पर जरूर ध्यान दें कि तोड़ाई के वक्त आम कितना पका है और बाजार पहुंचने तक वो कितना पकेगा। आम के रंग से भी उसकी परिपक्वता की पहचान होती है। वैसे फल पकना शुरू हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए एकाध फल को चाकू से काट कर भी देख सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर ही आम की तोड़ाई करें तो उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी और आपको अच्छा मुनाफा होगा। आम की तुड़ाई के साथ हमको ये जो है ध्यान देना है कि जब वो पूर्ण रूप से मैच्योर्ड हो। क्या होता है कि किसान भाई जो है मैच्योरिटी का ध्यान नहीं रखते हैं आम में। जब वो अगेती फसल है तो उसकी मैच्योरिटी का हम लोग देखते हैं कि लाइट क्रीमी कलर हो जाता है या पीला रंग का होता है। आप उसको 1-2 आम को आप चाकू की सहायता से काट करके देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि ये जो है वो मैच्योर्ड हो गया है, और तब उसको हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, तब उसको हम लोग पैकेजिंग करेंगे, तब हम उसको जो है वो मार्केटिंग के लिए भेज सकते हैं। उसमें हमारा आम जो है वो ऑटोमेटिक अपने बिना केमिकल का पक जाएगा। किसान भाइयों, बरसात में भिंडी की खेती के लिए वैसे खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो और उसकी मिट्टी हल्की दोमट हो। बरसात में भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेदों के बारे में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। हमारे किसान भाई अगर भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। सर्वप्रथम ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रति रोधी किस्में हों, जैसे
पूसा A4, पंजाब 7, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभय। इसके अलावा बाज़ार में जो है प्राइवेट कंपनियों की भी बहुत सी प्रजातियां उपलब्ध हैं, परंतु उनको खरीदते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि वो भी जो है येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रति रोधी ही हों, और अन्यथा हमारे बरसात के मौसम में इस रोग का प्रकोप बहुत अधिक होगा और फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। धान की खेती के लिए पहली जुताई करना हो तो राज्य के किसान मोल्ड बोर्ड हल का उपयोग करें। इससे आप अपने खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती में पौधा लगाने के बाद 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। फूल निकलने के समय इतनी ही मात्रा में नीम की खल्ली दोबारा व्यवहार करें। इससे कीट नहीं लगेंगे और उपज भी अच्छी होगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कुछ योजनाओं को शुरू किया है, जिससे हमारे किसानों को लाभ ही लाभ मिलेंगे। तो आइए जानते हैं छोटे तालाब में समेकित मछली उत्पादन तकनीक के बारे में। झारखंड में नैसर्गिक रूप से अच्छी वर्षा होती है। राज्य में नदियों तालाबों की भी संख्या अच्छी है, फलतः मछली पालन की भी यहाँ असीम संभावनाएं हैं। ऐसे किसान जिनके पास छोटे तालाब या डोभा है भी मछली पालन के साथ पशुपालन एवं बागवानी को जोड़कर उत्पादन, आय एवं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि समेकित भाषा जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो इसका मूल उद्देश्य है कि एक खेती के साथ दूसरे खेती से जोड़ना और उससे अपना इनकम में वृद्धि लाना। जैसे समेकित मछली पालन में कहा जा रहा है कि मछली सह अन्न खेती। अब इसमें किसान भाई आप जानते होंगे कि हमारा जो झारखंड का परंपरा है, हम लोग छोटे अवस्था में से देख रहे हैं कि हमारे पास जो ज़मीन है या जो उसमें पानी की जो साधन है या तलतलिया है, वो बड़े पैमाने नहीं रहता है, वो काफ़ी छोटे हिस्सों में रहता है। देखा गया है कि हमारा झारखंड क्षेत्र में जो पानी होती है साल भर में, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने का नाते हमारे यहाँ के पानी रुकता नहीं है, वो बह जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो छोटे छोटे उसमें डोभा या तालाब या पोखर हैं, उसमें हम मछली पालन कर सकते हैं। लेकिन एक बड़े साइज वाले तालाब में जितनी मछली उत्पादन होने की संभावना रहता है, तो हमारे पास जो छोटे तालाब या डोभा है उसमें उतनी मात्रा में जो उत्पादन की जो मात्रा होता है वो कम हो जाता है। अगर मछली पालन के साथ सुकर, मुर्गी, बतख या गौ पालन को जोड़ दिया जाए तो इसके मल मूत्र से मछलियों के लिए समुचित प्राकृतिक भोजन उत्पन्न होगा। इस अवस्था में मछली पालन के लिए अलग से खाद एवं पूरक आहार की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हमें देखना है कि मछली पालन के साथ ऐसा क्या चीज़ को जोड़ा जाए। तो जिस लोकेशन में आप रहते हैं उस लोकेशन के हिसाब से, उस परिवेश के हिसाब से अपने मछली के साथ किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं। जैसे मछली पालन के साथ साथ बागवानी, मछली पालन के साथ साथ गोपालन, मछली पालन के साथ बत्तख पालन, मछली पालन के साथ साथ कुक्कुट पालन। तो इतने सारे तरीके के हम मछली पालन के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे कि हम अपना आमदनी को बढ़ा सकें। पहले अगर हम लोग बात करें कि मछली पालन और बत्तख पालन के क्या संबंध है, मछली और बत्तख का काफ़ी निविड़ संपर्क है, क्योंकि मछली को जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार की भोजन बत्तख को भी दी जाती है। इसलिए देखा गया है कि बत्तख को विचरण करने के लिए पानी चाहिए। हमें तालाब में जो छोटी तालाब है उसमें मछली भी रख रहे हैं, उसकी इनकम में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो हम मछली पालन के साथ बत्तख पालन को जोड़ें, जिससे कि हमारे इनकम में वृद्धि हो।
ऐसे मछलियों के लिए जो भोजन है, बत्तख के लिए वो भोजन है। केवल मात्र हमें तालाब में मछली डालना है और बत्तख को भरपूर मात्रा में भोजन करवाना है और पूरे दिन भर तालाब में बत्तख को विचरण करने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे बत्तख जो दिन भर तालाब में विचरण करेगी, इससे छोड़े हुए जो मलमूत्र हैं इसके द्वारा मछली का प्राकृतिक भोजन तथा उसको कुछ मलमूत्र का जो अवशिष्ट बच जाते हैं वो मछली की प्रधान भोजन के तौर पर व्यवहार हो जाते हैं। आमतौर पर राज्य में रेहू, कतला एवं मृगल जैसी मछलियों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन छोटे तालाबों अथवा डोभा के लिए विशेषज्ञ मांगुर, सिंही, पंगेसियस, तेलपिया जैसी मछलियों को पालने की सलाह देते हैं। जैसे कि तालाब की एरिया अगर छोटे हो जाता है तो हमारे पास कई प्रकार की मछलियाँ होती हैं। जैसे खास तौर पर हम लोग देखते हैं कि देसी वैरायटी वाले मछली में जो अच्छी वैरायटी माना जाता है उसमें रेहू, कतला, मृगल। तो इसको बढ़ने के लिए थोड़ा सा तालाब की एरिया अधिक होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो तालाब के नाम से जो डोभा या पोखरा है उसकी एरिया इतनी छोटी हो जाता है कि वो रेहू, कतला, मृगल मछली को बढ़ने के लिए या उसका जो प्राकृतिक भोजन उनमें मिलना चाहिए था उतने पैमाने वो भोजन उसको ना मिलने का चलते उसकी जो साइज है वो छोटा हो जाता है। तो इस दिशा पे देखा गया है, तो जहाँ पे किसान भाई आपके पास डोभा के नाम से हो, पोखरा का नाम से इसी छोटे तालाब हैं, उस जगह पे आप रेहू, कतला, मृगल का ना डाल करके वहाँ पे अपने बायोस्फासी मछली जैसे मांगुर मछली, सिंघी मछली, कवई मछली, तेलपिया या पंगासिया इस प्रकार वैरायटी को आपने अगर वहाँ पे पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसमें से इनकम में वृद्धि लाएंगे। मछली पालन के साथ बागवानी, गौपालन, बतख पालन, कुक्कुट पालन सहित कई अन्य तरह के कार्यों को जोड़ा जा सकता है। इनका चुनाव क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, सामाजिक अथवा आर्थिक व्यवस्था और लोकप्रियता के आधार पर किया जाना चाहिए। मैंने शुरू में भी बात की है, जैसे मछली पालन के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। जैसे मछली सह बत्तख पालन, मछली सह कुक्कुट पालन, मछली सह गो पालन, मछली सह बागवानी, मछली सह धान की खेती या मछली सह रेशम कीट उत्पादन। तो इतने सारे कंपोनेंट है, किसी के साथ हम इसको मिल करके काम कर सकते हैं। बशर्ते हमें देखना होगा किसान भाई कि आप किस एरिया पे हैं। वहाँ पे आप छोटे जानवर के तौर पर बकरी पालन को जोड़ सकते हैं, सूअर पालन को भी जोड़ सकते हैं। तो हमें एरिया विशेष में जाना चाहिए। जैसे हमारा रांची क्षेत्र है, इस क्षेत्र में देखा गया कि उसमें बागवानी बहुत अधिक मात्रा में या सब्जी की खेती अधिक मात्रा में होता है, तो हम तालाब की मेड़ को सब्जी की खेती के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, जिसमें केले की खेती हो सकता है, सब्जियों की मौसमी जो सब्जी है उसकी खेती हो सकता है। जैसे आपने अगर दुमका या उस एरिया पे अगर चला जाता है तो वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ का परंपरा जो है उसमें कुक्कुट पालन या इस तरह से बत्तख पालन के साथ जुड़ा गया है। तो आप उस एरिया पे अगर किसान भाई हैं तो वहाँ पे आप कुक्कुट पालन, बत्तख पालन के साथ जोड़िए। अगर आपने सरायकेला, खरसमा इस एरिया पे हैं तो आपने बकरी पालन, सूअर पालन इस खेती के साथ जोड़िए या रेशम खेती के साथ जोड़िए। इससे क्या होता है ना, अपना एरिया में आपने जो परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, आपके पास अगर छोटे से इस तरह से तालाब की अगर प्रबंधन है, डोभा के नाम से, पोखरा के नाम से, अब उसमें से भी मछली पालन कर सकते हैं। तो मछली पालन अगर करेंगे तो इससे देखा गया है कि अपने शरीर के लिए जो प्रोटीन की मात्रा चाहिए वो इससे आपके पूरा करते हैं। समेकित मछली पालन के लिए ऐसे तालाबों का चुनाव करें जो आसपास की जमीन से नीचा हो। ऐसे तालाबों में जल स्तर लंबे समय तक बना रहता है। तालाब की साफ सफाई का ध्यान रखें, आसपास की जमीन खाली रखें ताकि इसकी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सके। जैसे आपके पास जो तालाब है उसकी अगर एरिया को आपने बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपके आसपास में पहले देख लेना है कि आपने किस एरिया पे मछली पालन करने चाह रहे हैं। तो शुरू में अगर आपने डोभा के नाम से हो, तालाब के नाम से अगर बनाना चाहेंगे तो देखना चाहिए कि आपके आसपास की एरिया से वो नीची होना चाहिए, जिससे कि आपके बरसात के मौसम के जो पानी है वो पानी आपके उस जगह पे जमा हो जाए। ऐसी जगह पे आप पहले निर्वाचन कर लीजिए, आसपास में थोड़ा से ज़मीन खाली रखिए, जिससे कि परवर्ती समय पे अपने उसको बढ़ा सकते हैं। समेकित मछली पालन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कम परिश्रम और पूंजी के अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है मकई की खेती के लिए। तो आइए आज हम जानेंगे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न जिसे हम मीठा मकई भी कहते हैं, और पॉपकॉर्न की उन्नत खेती के बारे में। मक्का खरीफ ऋतु की एक महत्वपूर्ण फसल है। अब मक्का को कॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न एवं पॉपकॉर्न के रूप में पहचान मिल चुकी है। मक्का की खेती लगभग सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमि में की जा सकती है, परंतु दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तथा जल निकासी की व्यवस्था हो, अच्छी मानी जाती है। अभी स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न लगाने का टाइम आ गया है। इसके लिए आप खेत की तैयारी के लिए बढ़िया ढंग से जुताई करेंगे। उसमें लगभग आप एक बार मिट्टी पलट हल से और 2 बार देसी हल से
जुताई करके उसको लेवल कर देंगे बढ़िया ढंग से, जिससे उसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए और समतल हो जाए। और इस आधार पर आप जो है खेत जब समतल बढ़िया ढंग से हो जाएगा तो उसमें जब बीज गिराएंगे तो पानी कहीं रुकेगा नहीं और पानी बह करके बाहर चला जाएगा। और उसी समय कोशिश करना है कि आप खेत की तैयारी के समय ही आप उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद 100 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद और 100 या अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करेंगे केमिकल खाद तो देंगे, लेकिन 100 कुंटल गोबर खाद अगर अच्छा आप देना चाहते हैं तो 150 कुंटल तक दे सकते हैं, जिससे जो पौध है उसको बढ़िया संतुलित खाद की उपलब्धता हो जाएगा और आपका ज़मीन जो है पूरी तरह समतल हो गया और उसकी बुआई करने की कोशिश करेंगे। मक्का की भरपूर उपज लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। भूमि में नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधा छोटा और पीला हो जाता है। फास्फोरस कम होने पर फूल व दानों का विकास कम होता है। भूमि में पोटाश की कमी होने पर पौधे कमजोर हो जाते हैं। जिसमें आप जो है जो उर्वरक की बात आती है तो 120-60-40 के दर से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की दर से देंगे। जिसमें शुरू में आप जो है टॉप ड्रेसिंग और ये स्प्लिट ड्रेसिंग की जो बात है तो शुरुआत में आप जो है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 130 किलोग्राम फास्फोरस और 68 किलोग्राम पोटास की मात्रा खेत में अच्छी तरह से मिला देंगे। और फिर उसके बाद आप जो है उसकी जो बीज गिरा रहे हैं साथ में गिरा सकते हैं। तो आप जो है ये दिमाग में रखें कि हमें जो नाइट्रोजन देना है 25% शुरुआत में दे देना है, फास्फोरस 100% दे देना है, पोटास जो है आप जो है 100% दे देना है। रेस्ट जो बचता है आपका नाइट्रोजन उसको 3 बार में भी दे सकते हैं। जैसे 75% बचता है तो उसको एक बार में आप देंगे 25%, दूसरी बार देंगे 30% और तीसरी बार देंगे 20%। मक्का की विभिन्न कंपोजिट संकुल एवं संकर किस्में बाजार में उपलब्ध है। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न की अनेक संकर एवं कंपोजिट किस्में बाजार में उपलब्ध हैं। बेबी कॉर्न की खेती के लिए HQPM1, VL बेबी कॉर्न 1, PEHM1, MAH 133 प्रमुख किस्में हैं। जो बीज है, बीज का दर बेबी कॉर्न में 20 से 25 किलोग्राम बीज लगता है और स्वीट कॉर्न में 8 से 10 किलोग्राम बीज लगता है और पॉपकॉर्न में 16 से लेकर के 20 किलोग्राम तक लगता है। तो जो बेबी कॉर्न है इसको जब लगाते हैं तो उसमें स्पेसिंग जो मेंटेन करते हैं 60x10 या 60x15 लगाएंगे बेबी कॉर्न में तो वहाँ 1,11,111 पौधे लग जाते हैं। लेकिन स्वीट कॉर्न में जब हम आते हैं तो 75x25 या 75x30, 75x25 मतलब लाइन से लाइन 75 सेंटीमीटर, पौध से पौध 25 सेंटीमीटर, जिसमें 44,444 पौधा आता है। और अगर उसको हम 75x30 के दर से लगाएंगे तो वहाँ पर 53,333 पौध आएंगे। इस दर से हम जो है उसको लगा सकते हैं बढ़िया ढंग से, तो इसको अच्छे ढंग से आप इसका लाभ ले सकेंगे जो है। और इसका जो प्रभेद की बात है तो प्रभेद जो है किस्म के लिए आपको बढ़िया ढंग से चुनाव करना चाहिए कि अच्छी किस्म लगाया जाए। जिसमें स्वीट कॉर्न के लिए आपकी अच्छी वैरायटियां बाज़ार में आ गई हैं। कुछ हाइब्रिड आई हैं, कुछ जो है कंपोजिट वैरायटी आई है। हाइब्रिड जैसे आई है HI ब्रिक्स 53, HI ब्रिक्स 39 और दूसरा जो है मिसिसिटी और स्वीट कॉर्न 1, ये भी VL स्वीट कॉर्न 1 भी है, ये हाइब्रिड है। कंपोजिट जो वैरायटी है माधुरी, प्रिया, विन ऑरेंज, HC-H1, ये जो वैरायटियां हैं बहुत ही अच्छी उम्दा हैं और इसका चाहे तो कोशिश करें तो बीज भी बना करके रख सकते हैं आप। और बेबी कॉर्न में जो प्रभेद अच्छी बाज़ार में है उसको PL78, PEHM2, PEHM5, बेबी कॉर्न 1, बेबी कॉर्न VL बेबी कॉर्न 1, VL बेबी कॉर्न 2 और COMC-BC1, HM4, IMHB 1532, IMHB 1539, ये अच्छी वैरायटियां हैं। इसको भी आप बाज़ार में उपलब्ध है और इसको लेकर के बढ़िया ढंग से लगाएं। बेबी कॉर्न पॉपकॉर्न जो है उसकी वैरायटी है अंबर पॉप, VL अंबर पॉप या पर्ल पॉप। अगर आप ऑर्गेनिक विधि से कर रहे हैं तो वहाँ गोबर की खाद तो दिए हैं, नीम की खली, करंज की खली, 10 परनी, एलो स्टिकर, इन सब का उपयोग करके आप कीड़ों को कंट्रोल करेंगे।
और बुआई के साथ साथ आपका ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट में हमें इसका अच्छा रेट मिले। तो मार्केट में हमें अच्छा रेट लेने के लिए जो उपज है, स्वीट कॉर्न हम जब लेते हैं तो वहाँ पर हमको 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर स्वीट कॉर्न मिलता है और साथ में हमें हरा चारा लगभग 120 से 150 कुंतल हरा चारा प्राप्त होता है। मक्के की उपज उसकी प्रजाति, बुआई के समय एवं समुचित देखरेख पर निर्भर करती है। यह विटामिन, फास्फोरस और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। जब हम बेबी कॉर्न लगाते हैं तो वहाँ पर हमें 15 से लेकर 19 कुंतल हमें प्राप्त हो जाता है और हरा चारा लगभग 100 कुंतल प्राप्त होता है। और साथ साथ पॉपकॉर्न जब पैदा करते हैं हम तो लगभग 30 से 35 कुंटल दाना मिल जाता है और आपको सूखा चारा आपको लगभग 50 से लेकर के 60 कुंतल सूखा चारा प्राप्त होता है। ये जो स्वीट कॉर्न है, इसमें विशेषता ये है कि इसमें कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा अधिकायक रहती है और बेबी कॉर्न में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो हमें जो है स्वीट कॉर्न को आप यूज़ जो करते हैं उसको रोस्ट करके खा सकते हैं या बॉयल करके खा सकते हैं, उसको पिज़्ज़ा पे भी यूज करते हैं, उसका अलग अलग तरह से घर में यूज हो रहा है और आपको उसका लाभ जो है, बाज़ार में जाते हैं तो आपको लगभग 10 रुपया कॉब या 40 रुपया किलो की दर से स्वीट कॉर्न बिकता है। और बेबी कॉर्न जो है आपको जो साइज़ है लगभग 6.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबाई तक का वो आपको बाज़ार में मिलता है और उसका डायमीटर लगभग 7 सेंटीमीटर तक रहता है। और यह जो है आप बेबी कॉर्न, उसके ऊपर जो छिलका है, हल्का छिलका हटा देंगे और फिर उसको बाज़ार में ले जाएंगे, वहाँ पर उसको बिक्री करेंगे तो उसको लाभ अच्छा मिलेगा। लगभग ये बेबी कॉर्न में छिलका और जो उसके घुआ बोलते हैं वह 5.5:1 के दर से रहता है। मतलब 1 किलो अगर हम करेंगे तो 5.5 किलो उस पर घुआ भी लगा रहता है। तो उस तरह से आप उसका वैल्यू एडिशन करके पॉपकॉर्न में अच्छा इनकम ले सकते हैं। बेबी कॉर्न में आप जो है बढ़िया ढंग से बढ़ सकते हैं। स्वीट कॉर्न तो धीरे धीरे अब किसान लोग समझ चुके हैं और जिससे ये अभी कुछ किसान जो है आपका नगड़ी का और दूसरे ये चान्हो का, मांडर का किसान लोग जो है इसको बढ़िया ढंग से कर रहे हैं और उनको लाभ जो है बोलते हैं कि हमें 1 एकड़ में 60,000 रुपया लाभ प्राप्त होता है। विगत कुछ वर्षों से बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की मांग बाजार में बढ़ी है। किसान भाई वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए तरीकों से मक्के की खेती कर अच्छी उपज और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हर किसान के खेत में मक्कई लहलहाएगा, छोटे बड़े बूढ़े सबको ये मक्कई भाएगा। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन नई नई जानकारियां आपके साथ साझा करनी है तो हमें जाना तो पड़ेगा ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। जाने से पहले आप लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। जाने से पहले किसान भाई बहनों, हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे कृषि दर्शन प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे। अगले अंक में यूं ही बातें करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।